नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगी कि कब कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है vision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी कोर्स में वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। WBC का कोर्स, बैंक का, SSC, रेलवे, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Which armed force has signed an MOU with the IRCTC to ensure safety and security of booking data under its air e-ticket service, right? तो यहाँ पर दोस्तों किसने यहाँ पर बेसिक किसने आर्म फोर्स ने, जैसे कि इंडियन आर्मी ने या बीएसएफ ने या एसएसबी ने या फिर सीआईएसएफ ने, किसने यहाँ पर एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन की है? आईआरसीटीसी। आप जानते हो आईआरसीटीसी है ना, इंडियन रेलवेज का जो ऐप आता है आईआरसीटीसी का, जहाँ से हम सारी टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं। आपने बहुत अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज किया होगा इस ऐप को। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साथ में, ताकि इनका जो डेटा रहता है उसको पूरी तरीके से सिक्योर कर सके। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योर बुकिंग डेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बीएसएफ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, right? That to ensure the safety and security of booking data under its air e-ticket service from the troops of India's border guarding force, the pact will ensure the facility of extra baggage, lounge, cargo, and less cancellation or rescheduled charges for authorized BSF personnel. तो यहाँ पर दोस्तों बीएसएफ के जो जवान हैं, ठीक है, बेसिकली उनके लिए यहाँ पर है कि कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स यहाँ पर दिए जाएं। ठीक है, फ्री कैंसिलेशन हो सके या फिर लेस चार्ज ऑफ कैंसिलेशन, एक्स्ट्रा बैगेज दे सके यहाँ पर, लाउंज की सर्विसेज मुफ्त हो यहाँ पर, कार्गो की सर्विसेज यहाँ पर मिले, एक्स्ट्रा बैगेज फैसिलिटी मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की है, बीएसएफ ने साइन किया एमओयू किसके साथ? आईआरसीटीसी के साथ। जब भी कोई बीएसएफ का जवान दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कराएगा तो उसको एक कोड मिलेगा। वो कोड अगर वो आईआरसीटीसी में डालता है तो उससे वो रिकग्नाइज हो जाएगा कि बीएसएफ के एमओयू के अंदर आ रहा है। ठीक है, the service will provide a dedicated online portal with a credit facility of 60 days. In this house, air booking system will ensure the safety and security of booking data with extra baggage, lounge and cargo facility and less cancellation or reschedule charges of authorized BSF personnel. अगर दोस्तों एयरक्राफ्ट की टिकट है या एयरप्लेन की टिकट है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगी। एक्स्ट्रा बैगेज सिस्टम मिलेगा। ठीक है, लाउंज में अगर मान लो कि हॉल्ट में या फिर ले ओवर है काफी 4-5-6 घंटों का, तो इनको लाउंज फ्री वहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर इनको फ्लाइट रीशेड्यूल करवानी है या कैंसिलेशन है तो इनका वो चार्जेस काफी लेस यहाँ पर हो जाएंगे या फिर फ्री ही हो जाएंगे। ऐसी चीजें यहाँ पर एयर बुकिंग सिस्टम में इनको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड की जाएगी बीएसएफ के जवानों को। द एमओयू इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज टू द पर्सनल ऑफ द बीएसएफ विच गार्ड्स
3,323 kilometers of India Pakistan and 4,096 kilometer India Bangladesh borders, right? तो ये फैसिलिटीज दोस्तों इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू बांग्लादेश बॉर्डर्स के यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ये बताना है, ये बताया जा रहा है इस एमओयू के अंडर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है देश विदेश में कहीं पे भी घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्टिव एरियाज है वहां पर ये फैसिलिटीज क्या होगी, डिप्लॉय की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आईआरसीटी ने कौन से यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर एमओयू यहाँ पर साइन किया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एवरी ईयर ऑन द डैश इंडिया ऑब्जर्व्स अक्षय ऊर्जा दिवस एंड रिन्यूएबल एनर्जी डे, August 19, August 20, August 21 or August 22। Here the correct option will be option number B, that is August 20। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगस्त 20 को हर साल दोस्तों क्या बनाया जाता है आप लोगों का, अक्षय ऊर्जा दिवस और रिन्यूएबल एनर्जी डे। अब इसके बारे में पूरी बात करते हैं। एवरी ईयर ऑन द 20th of August India observes Akshay Urja Divas and Renewable Energy Day। Akshay Urja Divas or Renewable Energy aims to spread awareness about the development and adoption of renewable energy in India, right? कि हमें अब अडॉप्ट कर लेना चाहिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जीज को, ताकि जो रिसोर्सेज है उसको फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, वैसे भी जो अलार्मिंग रेट है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की वो कहीं ना कहीं लाइन अप हो चुकी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब को यहाँ पर दोस्तों क्या करें, अवेयर करें पीपल को उनसे, और उनका यूज करने के लिए हम यहाँ पर उनको मोटिवेट करें। द कैंपेन एम टू टारगेट स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट टू प्रमोट अवेयरनेस with the help of young generation. Children were the main focus as they were becoming फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक देम अवेयर फर्स्ट, राइट? तो आने वाली जनरेशन को पहले अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आने वाले भविष्य, इंडिया का भविष्य होने वाला है। ठीक है, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेवरल स्कूल्स एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड इन दिस कैंपेन विद अ ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अंडर द कैंपेन वेरियस एक्टिविटीज वर इंक्लूडेड सच एज कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड रैलीज टू वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द अक्षय ऊर्जा दिवस कैंपेन, राइट? तो यहाँ पर 20 अगस्त को दोस्तों ये कैंपेन चलाया गया और यहाँ पर यही बात, यही मोटिवेट या यही अवेयरनेस करवाने के लिए लोगों को कि वो अब रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए एज के, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी अब डिप्लीट हो रहे हैं और एक टाइम तो ऐसा रहेगा दोस्तों कि शायद आगे आने वाली कुछ पीढ़ियों को तो ये सब चीज़ें देखने को ही नहीं मिलेगी अगर हमने बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप नहीं लिए तो यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है आपको पता है कि एनकरेज करती है लोगों को कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दोस्तों क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, August 19, August 20, August 21, August 22। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर सी, दैट इज August 21, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड ऑन August 21 एवरी ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल सीनियर सिटीजन डे इन द US। The day is observed with the intent to highlight the contributions of elderly people in human society and honor them। दोस्तों बुजुर्ग लोगों को रिस्पेक्ट देना या फिर उन्होंने क्या हमारी जिंदगी बदलाव की, हमें क्या सिखाया, ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। द डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग अटेंशन टू वेरियस इश्यूज दैट अफेक्ट द एल्डरली सच एज हेल्थ इश्यूज, अब्यूज बाय यंगर पीपल वेदर फैमिली और आउटसाइडर्स। बहुत ऐसी फैमिलीज होती है जिसमें नेग्लेक्ट किया जाता है दोस्तों सीनियर्स को, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो जो हमें सिखा सकते हैं वो कोई हमें नहीं सिखा सकता, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं लाइफ को फेस पास किया होता है। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है तो थीम आप लोगों को याद नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। Among the following, which domestic airline emerges as second largest domestic airline by market share? Indigo, Akasa Air, Go First, Vistara। Correct will be your Vistara, right? तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर कौन सी डोमेस्टिक एयरलाइन है जिसने सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन होने का खिताब जीता है, तो वो हो जाएगी आप लोगों को क्या, विस्तारा। पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों। फुल सर्विस विस्तारा emerged as second
एयरलाइन बाय डोमेस्टिक मार्केट शेयर, राइट। तो डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करूँ तो यहाँ पर विस्तारा सेकंड लार्जेस्ट दोस्तों एयरलाइन बन चुका है एज बाय मार्केट शेयर last month with a 10.4% pie on Sky, distantly second on the largest leader after Indigo. The airline Tata Sons joint venture Singapore Airlines, the number 3, 4 and 5 position saw airlines separated by just decimal points, right? तो यहाँ पर एयर इंडिया 8.4%, गो फर्स्ट 8.2% एंड स्पाइसजेट 8%, एंड इंडियन एयरलाइंस carried 9.7 million passengers on domestic route in July after double of the year earlier than lower of 10.5% million ferried in June 2022। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल बात मैं तुम्हें बताऊं, मार्केट शेयर के हिसाब से पहली जो एयरलाइन है वो है इंडिगो, दूसरी उसमें आ जाती है फिर विस्तारा, ठीक है। विस्तारा के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, तो फिर आ जाता है आपका एयर इंडिया, और फिर आपका आता है गो फर्स्ट, और फिर आप लोगों का आ जाता है लास्ट स्पाइस जेट, ठीक है। तो अभी ये पोजीशन चल रही है हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस की, अगर मैं मार्केट शेयर के हिसाब से बात करूँ तो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दोस्तों अगर मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं इसी रडार में वो रहेगा। गो फर्स्ट की फ़्लाइट लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि दोस्तों 2 बजे की फ़्लाइट वो 6 बजे टेक ऑफ करवाते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा सीरियसली होता है। एक बार मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, दिल्ली पुणे की फ़्लाइट थी दोस्तों मेरी वहाँ पर, और वो सुबह 9 बजे की उड़ान थी उसकी, लेकिन वो 2 बजे वहाँ से टेक ऑफ करी। तो अगर मान लीजिए मुझे कभी या किसी को भी बहुत जल्दी अगर पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, वो एयरप्लेन का ही यूज़ करेगा जब मीडियम ऑफ जो है हमारे पास एक मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग। बट आजकल कोई भरोसा नहीं। हाँ, इंडिगो इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड एयरलाइन है, और इसकी एयरलाइंस में भी तुम्हें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी टाइम ट्रैवल को लेकर, ठीक है। तो ये सही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। फिर बात करूँ अगर मैं विस्तारा की, विस्तारा भी ठीक है, अच्छी सर्विसेज हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो ये बात यहाँ पर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कमर्शियल बैंक ओपन द फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला, राइट। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बैंक है जिसने रिसेंटली ओपन किया उसका फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच, ठीक है, नॉर्थ केरला में। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक, बंधन बैंक। करेक्ट ऑप्शन विल बी एच डी एफ सी बैंक, राइट। पूरी बात अगर मैं करूँ तो एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो एच डी एफ सी बैंक ओपन द फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला, ठीक है। कोझीकोड में बेसिकली खोली गई है दोस्तों। मेयर ऑफ द सिटी कॉर्पोरेशन बीना फिलिप ओपन अ ब्रांच इन एच डी एफ सी बैंक। As of March 31st, 2022, women made up 21.7% of the workforce according to the bank। देखिए सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर पहली ब्रांच ऑल वेमेन ब्रांच खोली गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ठीक है, केरला में, ठीक है, वो भी नॉर्थ केरला में, कोझीकोडे ब्रांच जिसका नाम है। और यहाँ पर कंपटीशन क्या है देखो, एक तो बैंक एचडीएफसी बैंक फिक्स रेट, तो यहाँ पर तो HDFC Bank increased the interest rate on the fixed deposit under 2 crores. HDFC Bank raised the interest rate to fixed deposit with a maturity of 15 basis point. That is from 535.550, and raised the interest rate for the maturity by 15 basis point, that is 5.50। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एफडी पर HDFC बैंक ने दोस्तों क्या कर दी है, ब्याज दरों को इंक्रीज कर दिया है, ये बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसे कौन सी बैंक है जिसने ऑल इंडिया ब्रांच यहाँ पर खोली है, तो नॉर्थ केरला वो हो जाएगा, ठीक है। येट अनदर दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो इसके लिए भी रेगुलेटरी से अप्रूवल लेना पड़ता है, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है ऐसा कुछ करने के लिए। तो इन्होंने अप्रूवल लेकर ही यहाँ पर चीजें खोली है। अगर मैं बात करूँ आगे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर ट्रेड वॉचडॉग granted approval for the merger of HDFC Bank and the parent HDFC Limited last week। तो यहाँ पर मर्जर भी हुआ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें मेरे पहले सेशंस में बता रखा है, तो वहां पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। आरबीआई रिसेंटली कैंसल्स लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई ने क्या कर दिया है,
कैंसिल कर दिया उसका लाइसेंस, अब वो बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा इंडिया में, ठीक है। अब देखो, द आरबीआई सेड द लाइसेंस ऑफ द डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका हैज बीन कैंसिल्ड एज अ लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल ऑफ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों, जब भी किसी बैंक का कैपिटल इतना कम हो जाता है कि आपको पता है कि वो प्रॉफिट अब नहीं कमा सकता, नहीं चल सकता, वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा, as per the data submitted by the bank, more than 99% of the depositors are entitled to receive the full amount of their deposit from the DICGC। दोस्तों, सब्सिडरी है किसकी? आरबीआई की DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है दोस्तों? आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट होता है ना इन्वेस्टर्स का, मतलब जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर बैंक के, उन्होंने पैसा जो डाला है उनको इंश्योरेंस देता है। ये एक इनडायरेक्ट इंश्योरेंस होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। हम आपको पूरा यहाँ पर इसके ऊपर क्या देंगे, पूरा चर्चा देंगे कि क्या होता है एक्चुअल में DICGC, ठीक है। The bank does not have adequate capital and earning prospects, the RBI said while announcing the cancellation of the license. It also said that the Vijayapur bank based bank with the present financial position would be unable to pay its present depositors in full। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरा 1 लाख रुपए इस बैंक में, ठीक है, तो अगर मुझे 80 पैसे करीब मिलेगा, इसका मतलब मुझे 80,000 रुपीज यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बाकी का 20,000 मेरा डूब जाएगा क्योंकि बैंक क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो 1 रुपए में कुछ पैसे तक यहाँ पर DICGC क्या कर देता है, रिफंड कर देता है हर एक डिपॉजिटर्स को, अकॉर्डिंग टू कितना डिपॉजिटर्स डिफॉल्ट वहां पर हो रहे हैं बैंक में, ठीक है। इसके ऊपर पूरी चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है अप टू 5 लाख रुपीज, वो बात भी हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसी टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2022? करेक्ट ऑप्शन विल बी मेमोरीज, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म observed on August 21 each year in memory of the victims of terrorism. The day is observed to show the victims of terrorism that they are not forgotten and they are respected and recognized across the world, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी विक्टिम बने हैं किसके, टेररिज्म के, उनको इस दिवस को याद करके मनाया जाता है कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। उनके साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत खराब था। और यहाँ पर जो थीम है 2022 की वो है मेमोरीज। क्या है? मेमोरीज एक वर्ड है दोस्तों, काफी तुम्हें इजीली याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो 21 अगस्त को ये हर साल मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और साथ ही साथ 2022 की थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेमोरीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद which company to becomes UK's first acquirer for UPI and RuPay? करेक्ट विल बी और पे एक्सपर्ट। पूरी बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सोल्यूशन, UPI and RuPay card scheme, has signed an MOU through the subsidiary corporation of NPCI International Payments Limited with the Pay Expert, the payment solution to establish the internationalize the acceptance of payment solutions, right, in the UK। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीआई और रुपए कार्ड, ठीक है, यूपीआई रुपए कार्ड ने बेसिकली एमओयू साइन किया है ताकि इंटरनेशनली भी ये यूके में क्या कर सके, एक्सेप्ट करवा सके, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम पेमेंट मेथड। दोस्तों मैं बता दूं, यूपीआई जो भारत के पास है ना, और किसी देश के पास है ही नहीं, पता है। यूपीआई जैसी सुविधा और किसी देश में तुम्हें नहीं मिलेगी, और वो लोग मैच भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है, कभी ऐसा ऐसा माना है। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जो कि बहुत ज्यादा प्राउड है दोस्तों जिसके ऊपर, जैसे यूपीआई इंटरफेस ऐसा किसी और देश में है ही नहीं बिल्कुल भी। इन इंडिया यूपीआई हैज बीन सिंपली सेफ, सिक्योर एंड टाइम सेविंग पेमेंट मेथड। UPI is achieving a volume of US dollar 940 billion, which is equal to 31% of GDP in India. RuPay card scheme is the first of its kind global card payment scheme with over 700 million cards issued from India. The collaboration of Pay Expert and NIPL, which will help the people traveling from India to UK to use familiar payment methods, will be convenient for them. जैसे देखो सिंपल बात, इस पूरे मुद्दे की बात क्या है, इस पूरे मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर एनपी, ये आप लोग का NIPL है ना, NIPL के साथ दो कंपनी जुड़ी हुई है, दैट इज योर यूपीआई एंड दैट इज योर रुपे। इन्होंने क्या किया है, मतलब NIPL ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए पे एक्सपर्ट के साथ। किसके साथ? पे एक्सपर्ट के साथ, जो कि क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा, जो कि फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा कि यूके, मतलब इंडिया से जो भी इंसान यूके ट्रैवल करेगा ना, वो वहाँ पर यूपीआई
यूज़ कर सकता है और रुपे कार्ड क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं चेंज नज़र नहीं आएगा। जैसे कोई दुकान पर जाकर हम यूपीआई कर देते तो वहाँ पर यूके में भी जाकर हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। पे एक्सपर्ट हमें ये सुविधा प्रोवाइड कराएगा। तो ये कोलैबोरेशन यहाँ पर हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना और इसके पॉइंट्स है ना तुम लोग बना लेना। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग को यूपीआई बेस्ड क्यूआर कोड्स अवेलेबल होंगे, रुपए कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्टेड होंगे, पीओएस मशीन्स वहाँ पर रहेगी, डिवाइसेस रहेंगे स्टोर्स में, तो आप आराम से कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एनपीसीआई ने यहाँ पर पे एक्सपर्ट के साथ, ठीक है, पे एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। ठीक है, एनआईपीएल का तुम लोग फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। रिसेंटली गवर्नमेंट ग्रांटेड जीआई टैग स्टेटस फॉर बिहार मिथिलिया मखाना। Once granted, the tag is valid for how many years? Now the correct option will be 10 years. जब भी कोई चीज को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है दोस्तों, 10 साल के लिए वो वैलिड होता है। तो मखाना आप जानते हैं, देखिए ये बहुत खाते हैं लोग तल तल के इसको, है ना, मेरे घर में भी काफी खाया जाता है ये मखाना। तो दोस्तों इसको बिहार का जीआई टैग मिला है यहाँ पर। ठीक है, वंस द प्रोडक्ट गेट्स इस टैग, नाउ एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल द सिमिलर अंडर द नेम, राइट। द 10 years इसका पूरा रिन्यूड का प्रोसेस रहता है। द अदर बेनिफिट ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन इंक्लूड लीगल प्रोटेक्शन टू द आइटम, प्रिवेंशन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर्स एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, राइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। Over 5 lakh of farmers in the Mithila region of Bihar will be benefited for this decision. Makhana registered with GI type, farmers will get profit and will be easier to earn, right? तो जैसे बहुत सारे जीआई टैग्स यहाँ पर दिए जाते हैं अलग अलग जगह के लिए, लोकेशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टेप लिया जाता है और हर एक जीआई टैग का 10 साल की क्या होती है दोस्तों, उसका पूरा रिन्यूएबल का प्रोसेस होता है। 10 साल आपने अगर रिन्यू कराया तो 10 साल आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ who as among the following for its board of trustees in August 2022? Correct will be Ashish Dhawan. Now you can like memorize the name of this person. तो यहाँ पर इंडियन philanthropist Ashish Dhawan has been named the board of trustees of Bill and Melinda Gates Foundation, right? Ashish Dhawan is the founder of CEO of Convergence Foundation, and along with them, Dr. Helen D. Gale and President Spelman College, US, have been appointed besides being the CEO of Converge Foundation. तो यहाँ पर क्या बात याद करनी है, यहाँ पर ये बात याद करनी है, इनका नाम आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्थ में इसमें क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग, डिस्क्रिप्टिव और एलैबोरेटिव वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहें। ठीक है, आज हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि आज हमारे चैनल ने 5K सब्सक्राइबर्स यहाँ पर क्रॉस कर लिए हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहेगा तो आगे हम और तरक्की करेंगे। हम दोनों मिलकर यहाँ पर दोस्तों एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को आप लोग और मजबूत बना लीजिए ताकि आपकी एम में दोस्तों हम आपकी हेल्प कर सकें। आपका जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ चलकर हम आपके जो लक्ष्य है उसको बहुत ईजी कर आपको वहां तक पहुंचा सकें। ठीक है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगी। आगे तक बने रहिए हमारे साथ आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।